यूट्यूब के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं घातांक तथा करणी का थर्ड पार्ट। इससे पहले मैंने 2 पार्ट करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो उन्हें जाकर जरूर देखिए। और थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे ऐसे क्वेश्चनों को जो मोस्टली आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपका एसएससी 2008 तथा आरआरबी 2012 में पूछा गया है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 की पावर n+2 माइनस 3 की पावर n+1 अपॉन 3 की पावर n+4 प्लस 3 की पावर n+1 इक्वल क्या होगा। इसके आंसर में दिया गया है पहला पार्ट 1/16, सेकेंड पार्ट 1/14, थर्ड पार्ट 1/18 और फोर्थ पार्ट 1/22। तो क्या करेंगे इसमें देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर हम ये देखेंगे, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। माइनस 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 1। इसी तरह से 3 की पावर n, 3 की पावर 4, 3 की पावर n और 3 की पावर 1। स्टूडेंट, हमने क्या किया, केवल इनको अलग अलग तोड़ के लिख दिया और शायद आपकी समझ में भी आ गया होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम 3 की पावर n को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ रह गया 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1। इसी तरह से 3 की पावर n यहाँ भी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 3 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 1 इतना बच जाएगा। 3 की पावर n से ये कट जाएगा। अब इसके बाद देखो यहाँ क्या बचा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो 3 की पावर 2 9 होता है और यहाँ 3 हो जाएगा और 3 की पावर 4 81 हो जाएगा और प्लस ये 3 ऐसे ही लिख देंगे। इसको सॉल्व करना है तो 9 में से 3 चला गया तो 6 बचा और 81 में 3 ऐड कर देंगे तो 84 हो जाएगा और 6 से ये काट देंगे तो 6 14 जा 1/14। तो इस तरह से दोस्तों ये सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा और उम्मीद है कि क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया है आपके कई बार एग्जाम में। देखिए क्या है सेकंड क्वेश्चन, यानी कि 27 की पावर 2/3 और इंटू 81 की पावर -1/2 इक्वल 3 की पावर n है, तो n इक्वल क्या होगा, यानी n का मान आपको फाइंड करके लाना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला 1, दूसरा 0, तीसरा 2 और चौथा कुछ भी नहीं। तो हमें क्या करना है, बस यहाँ पर 3 की पावर n दिया हुआ है, 3 की पावर n दिया हुआ है, तो इन सभी नंबर्स को हमें 3 की पावर में कर देना है और फिर उसके बाद जब पावर की हम बेस इक्वल हो जाएंगे तो पावर की आप कंपेयरिंग कर देना, बस वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखिएगा 3, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2/3 और इसको लिख सकते हैं हम 3 की पावर 4 की पावर -1/2 इक्वल 3 की पावर n। अब क्या करना है, हमें 3 से 3 को काट देना है तो 3 की पावर 2 बचा,
यहाँ 2 2 जा तो कितना हो जाएगा, ये 3 की पावर -2 हो जाएगा। और इक्वल में क्या चल रहा है, 3 की पावर n। दोस्तों गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 3 की पावर 2 - 2 = 3 की पावर n। और 2 में से 2 चला गया तो 3 की पावर 0 और 3 की पावर n। जब हम बेस इक्वल हो गए, घातों की तुलना करेंगे तो n बराबर यहाँ पर हमें 0 मिलेगा। तो ऑप्शन हमारा सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दिया हुआ है 2 की पावर 4 की पावर 1/2 की पावर प्रश्नवाचक चिन्ह इक्वल 256, देन प्रश्नवाचक चिन्ह इक्वल टू क्या होगा। तो दोस्तों इसमें दिया हुआ है पावर के ऊपर पावर और उसके ऊपर भी एक पावर दी हुई है। तो मैंने आपको बताया था कहीं भी अगर प्रश्नवाचक का चिन्ह आता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो पावर का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 2 की पावर 4 × 1/2 और इसकी पावर x मान लो। अब ये जो क्वांटिटी है हमारी 2 की पावर में आ गई, तो हमें क्या करना है, यानी 256 को भी 2 की पावर में लिखना है। तो अगर 2 का टेबल हम यानी 2 का अगर 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 256 प्राप्त होगा। तो 2 की पावर 8 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से 2 2 जा 4 यानी 2 की पावर 2x आ जाएगा और यहाँ 2 की पावर 8 आ जाएगा। अब इसके आधार समान होगा यानी बेस इक्वल हो गए, तो हम घातों की तुलना कर लेंगे तो 2x बराबर 8 आ जाएगा और x का मान हमारा 8/2 यानी कि 4 आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसमें पूछा गया है ये एसएससी यानी कि बैंक, पीओ तथा आरआरबी में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 की पावर n इंटू 3 की पावर 5 इंटू 27 की पावर 3 अपॉन 3 इंटू 81 की पावर 4 इक्वल 3 की पावर इक्वल 27। इतना ये दिया हुआ है और कह रहा है फाइंड n, यानी n क्या होगा। ऑप्शन में दिया गया है पहला ऑप्शन 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 4। हमें क्या करना है, इस ऑप्शन में ये टिक करना है कि n का मान क्या होगा। तो दोस्तों हमें सिर्फ ये देखना है कि मोस्टली यहाँ क्या है, 3 की पावर सबसे छोटी है और सभी संख्याएं 3 की पावर में बन रही हैं। तो हमें इससे ये हिंट मिल गया कि हमें जो भी संख्या दी हुई है उसे हमें 3 की पावर में बनाना है। बस 3 की पावर में जैसे ही बनता है हम घातों की तुलना कर देंगे और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 3 ये 9 की पावर n है, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3 की पावर 3 और अपॉन यहाँ लिख सकते हैं 3 इंटू 3 की पावर 4 और इंटू 4 और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3। अब क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों,
जब इसका बेस इक्वल हो गया तो हम क्या करेंगे, घातों को जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2n प्लस 5 प्लस 3 3 जा 9 अपॉन 3 की पावर 1 और ये 4 चक्को 16 और 1 3 की पावर 17 और यहाँ 3 की पावर 3 कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इस पावर को ऊपर लेके आना है। तो 3 की पावर 2n प्लस इनको ऐड कर लेना है। तो 5 और 9 14 और इसको ऊपर लाओगे तो 17 और इक्वल 3 की पावर 3 चल रहा है। अब 14 में से 17 चला गया तो आंसर हमारा यहाँ कितना आ गया, ये आंसर आ गया 3 की पावर 2n माइनस 3 इक्वल 3 की पावर 3। अब स्टूडेंट क्या करना है, हमें बेस दोनों के इक्वल हो गए। जब बेस इक्वल हो गए तो हमें पावर की कंपेयरिंग कर देनी, यानी घातों की तुलना कर देनी है। तो यहाँ हो जाएगा 2n माइनस 3 इक्वल टू 3 और 2n इक्वल 3 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा और n का वैल्यू निकालोगे तो 6/2 हो जाएगा और n बराबर इसका आंसर 3 आ जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे जो बैंक पीओ 2007 में पूछा गया है और इसमें देखिए क्या है, 42 मल्टीप्लाइड 229 डिवाइड 9261 की पावर 1/3 इक्वल क्या होगा। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला 448, दूसरा 452 और तीसरा 456 और चौथा 458। इतने क्वेश्चन, ये इतने आंसर दिए गए हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन को हमें टिक करना है, एक ऑप्शन को क्या करना है, टिक करना है। तो देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 42 मल्टीप्लाई 2 to 9 इसको ऐसे लिख देंगे और डिवाइड ये आपका 9261 है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई संख्या है और उसकी कोई पावर दी हुई है तो जो डिनोमिनेटर में होता है हम ऐसी संख्या पकड़ेंगे कि जो किसी की घातीय 3 बने, यानी किसी की पावर 3 बने, क्योंकि यहाँ 1/3 पावर है तो हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसका पावर 3 हो। तो अगर हम 21, 21 और 21 इन तीनों का मल्टीप्लाइड करते हैं तो हमारा आंसर निकल के आएगा 9261। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 21 की पावर 3 इंटू 1/3 और 3 से 3 चला जाएगा तो 42 इंटू 2 to 9 अपॉन 21। डिवाइड को हम अपॉन में बदल लेंगे और 21 2 जा 42 और 2 इंटू 29। दोस्तों इसका हम कर देंगे मल्टीप्लाइड, तो 2 ने 18 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5 और 2 2 जा 4। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 458। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद देखेंगे हम प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन को हम देखेंगे जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई आपके एग्जाम में पूछा गया है। जैसे 5 की पावर 0.25 इंटू 125 की पावर 0.25 अपॉन 256 की पावर
0.10 इंटू 256 की पावर 0.15 इक्वल क्या होगा। अब देखिए इसमें ऑप्शन दिए गए 25/10, सेकंड 25/2 और थर्ड ऑप्शन दिया गया है 5/4 और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है √5/2। अब इन चारों ऑप्शंस में हमें देखना है कि कौन सा हम टिक करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 5 की पावर 0.25 ऐसे लिखेंगे और जब यहाँ पर 5 है तो इसको भी हमें 5 बनाना है, तो 5 की पावर 3 और 0.25 ऐसे लिख दो। और यहाँ 256 है, यहाँ भी 256 है। तो स्टूडेंट मैंने क्या बताया था, अगर बेस इक्वल है तो हम पावर को ऐड कर देते हैं। तो देखिए 256 और यहाँ हो जाएगा 0.10 प्लस का 0.15। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 5 की पावर 0.25 इंटू 5 की पावर 25 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.75 हो जाएगा। और यहाँ 256 इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 4 और इसको लिख देंगे 0.25, यानी 0.10 और 0.15 को ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को हटाना है। तो सबसे पहले गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, मैंने बताया था। तो यहाँ देखिए 5 की पावर 25 और 75, ये कितना हो गया, यानी 25 और 75 100 हो गया। लेकिन पॉइंट 2 अंकों के बाद है तो 2 जीरो छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 1.00। और नीचे हम देखेंगे ये 0.25 है और 0.25 को हम लिख सकते हैं 25/100 और 25 से काट देंगे तो इसका मान 1/4 आएगा। तो यहाँ पर 4 की पावर 1/4 हो जाएगा। स्टूडेंट अब क्या करना है, 4 से 4 को काट देना है और 5 की पावर 1 का मान 5 हो जाएगा और 4 अकेला बचा तो ऐसे ही लिख देंगे। और इस तरह से हमें इसका थर्ड पार्ट सही मिला। अरे विद्यार्थियों, आज के पार्ट का हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कई एग्जाम में पूछा गया है, जैसे कि आपका यूपी टेट हुआ और आरआरबी हुआ, एसएससी हुआ। तो इसमें देखिएगा क्या दिया हुआ है, x की पावर b प्लस सी और ऊपर पावर b माइनस सी। फिर दूसरा है x की पावर c प्लस a की पावर c माइनस ए। फिर दिया गया है x की पावर a प्लस v और पावर में a माइनस b इक्वल क्या होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि फॉर्मूला होता है a² माइनस b² इक्वल टू a माइनस v और a प्लस b। इस तरह से a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b और a माइनस v। तो सबसे पहले हम पावर का पावर में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x की पावर b प्लस सी इंटू बी माइनस सी और यहाँ हो जाएगा x की पावर c प्लस a और c माइनस a और यहाँ हो जाएगा x की पावर a प्लस v और a माइनस v। अब क्या करना है, बेस इक्वल है तो पावर को ऐड कर देना है। तो यहाँ से देखो सबसे एक स्टेप और हम बढ़ा लेते हैं,
ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। यहाँ देखो फॉर्मूला लग रहा है कौन सा वाला, ये वाला। तो यहाँ क्या कर देंगे, v स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और देखिए इस v से ये भी चला गया, c से c चला गया और a से a चला गया, और आंसर हमारा आ गया x की पावर 0, और जिसका मान हो जाएगा कितना, 1। तो दोस्तों ये था हमारा थर्ड पार्ट। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें ताकि हमसे अधिक स्टूडेंट्स जुड़ सकें।